फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेहा एजुकेशन। आज मैं आपके लिए फूड एंड न्यूट्रिशन का टॉपिक वसा लिपिड यानी कि फ़ैट लेकर आई हूँ और ये फ़ैट की क्लास फर्स्ट है। आइए तो हम देखते हैं अपनी क्लास को। और हेलो गाइस, आप कैसे हैं सभी? कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताना और आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है वो भी मुझे बताना। और लाइटिंग की प्रॉब्लम थी, इसीलिए मैं आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पाई थी और तबीयत भी मेरी ठीक नहीं थी। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना फैट का चैप्टर। जब हम 1 ग्राम वसा लेते हैं तो हमें 9.2 किलो कैलोरी मिलता है। एक भारतीय थाली में 25 से 30% वसा की मात्रा होती है और कार्बोहाइड्रेट की 60% मात्रा होती है एक भारतीय थाली में। और प्रोटीन की जो मात्रा होती है भारतीय थाली में, उसकी होती है 10 से 20% की मात्रा होती है। तो इसमें कुछ मेन नोट्स किया है मैंने, उसको आप देख लीजिएगा। 1 ग्राम प्रोटीन से 4.2 किलो कैलोरी प्राप्त होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलो कैलोरी प्राप्त होती है। फैट का पाचन हमारी बॉडी में बहुत देर तक होता है और यह हमारी रक्त नलिकाओं में जमने लगता है। अब देखिएगा, कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है कि हमें वसा से कितनी किलो कैलोरी मिलती है और प्रोटीन से कितनी मिलती है, तो कार्बोहाइड्रेट से कितनी मिलती है। तो ये आप लर्न कर लीजिएगा। अब आइए हम देखते हैं कि वसा और लिपिड में अंतर क्या है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन के द्वारा जो भी हम तेलीय चीज़ खाते हैं, जो भी हम पदार्थ लिया जाता है जो ऑयली होता है, वही वसा कहलाता है। फिर हमारे शरीर में मेटाबॉलिक की जो क्रिया होती है, उसके बाद ये लिपिड में चेंज हो जाता है। ठीक है, जो हम वसा खाते हैं अपने, फिर हमारी बॉडी में वह पहुंचता है तो मेटाबॉलिक की क्रिया होती है और उसके बाद जो ये हम वसा खाते हैं ये लिपिड में चेंज हो जाता है। आइए देखते हैं फिर। अब वसा का संगठन आता है। तो वसा का संगठन है CHO यानी कि कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। इससे मिलकर बना होता है ये वसा। इसमें ऑक्सीजन का अनुपात कम होता है, इसीलिए फैट की सांद्रता बढ़ जाती है, जिससे फैट का पाचन हमारी बॉडी में बहुत देर तक होता है और पाचन मुश्किल हो जाता है। फैट का जल अवघटन होने पर यह एक अणु ग्लिसरॉल में प्लस 3 अणु बसीय अम्ल में टूट जाता है। अब ये 3 बसीय अम्ल जो होते हैं वो कौन कौन से याद हैं, इन्हें भी पूछा गया है एग्ज़ाम में। तो ये जो 3 अणु बसीय अम्ल हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है ओलिक एसिड, दूसरा है स्टेरिक एसिड और थर्ड है हमारा पॉम्टिक एसिड। तो इनको भी लर्न कर लीजिएगा। अब आता है तेल तथा वसा में अंतर। तो तेल जो होता है वो हमेशा सरल फॉर्म में होता है। तेल किसी भी मौसम में जमता नहीं है। ये 20 डिग्री सेल्सियस पर भी जमता नहीं है और जो जम जाता है उसे हम क्या कहते हैं? जो 20 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है वह वसा कहलाता है। यही अंतर होता है इसमें। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वह आता है वसा कहाँ घुलनशील है और कहाँ अघुलनशील होता है। तो वसा जल में अघुलनशील है और वसा ईथर, बेंजीन और पेट्रोलियम और क्लोरोफॉर्म में घुलनशील होता है। कभी भी आप देख लीजिएगा कि जब जल में हम इसकी ऑयल की वो डालते हैं ड्रॉप्स, तो वो ऊपर तैरने लगती हैं। आप घर पे भी अपना ये एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा और देखा भी होगा आपने, तो वो घुलता नहीं है। अब नेक्स्ट टॉपिक इसका है टॉपिक हमारा वसा का वर्गीकरण। वसा के 2 भागों में हमने वर्गीकृत किया है वसा को। कौन कौन से में? प्राकृतिक के आधार पर और रासायनिक संरचना के आधार पर। प्राकृतिक के आधार पर भी 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से में? वनस्पति जगत और प्राणी जगत। वनस्पति जगत में आ जाता है तेल, सरसों, सोयाबीन का तेल, अलसी का तेल और सूरजमुखी का तेल। प्राणी जंतु यानी कि जंतु जगत भी कहलाते हैं ये। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? घी है और चर्बी है। रासायनिक संरचना के आधार पर आते हैं सरल, संयुग्मी और व्युत्पन्न। सरल
जल अपघटन की जब क्रिया होती है तो ये एक अणु ग्लिसरॉल में प्लस 3 अणु बसीय अम्ल यानी कि फैटी एसिड में टूट जाता है। संयुग्मी में क्या होता है कि जब जल अपघटन की प्रक्रिया होती है तो एक अणु ग्लिसरॉल में प्लस 3 अणु बसीय अम्ल प्लस कार्बनिक पदार्थ में टूट जाता है। व्युत्पन्न में क्या होता है कि जब हम जल अपघटन की क्रिया करते हैं तो ये दोनों का इसमें मिल जाता है, जैसे कि सरल प्लस संयुग्मी और जल अपघटन की क्रिया होती है इन दोनों पर जब, तो क्या बनता है, स्टेरोल मिलता है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसका जो मैं सेकंड पार्ट लेकर आऊँगी वसा का, उसमें हम इसे मतलब डीप में पढ़ेंगे इसके पॉइंट को। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसको समझिए, लर्न कीजिए और खुश रहिए, मस्त रहिए। बाय, टेक केयर।